दिल्ली की जंतर मंतर उपस्थित हूँ और आज 24 जुलाई है। लगातार युवाओं का प्रोटेस्ट जारी है और एक ही मांग कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दो और तमाम प्रकार के नारे लगा रहे हैं। आइए बात करते युवाओं का कब तक ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा। 20 तारीख को लाठीचार्ज हुआ, उसको लेके क्या कहेंगे युवा? ये भाई बहुत गलत हुआ है। हम लोग पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसमें वो लोग ज़बरदस्ती लाठीचार्ज करवा दिए। वो सोच रहे थे फिर युवा भाग जाएंगे, लेकिन अब तो देख रहे हो डबल पावर से डबल जनसंख्या में आ रहे हैं युवा। क्या लग रहा है सरकार झुक जाएगी? मोदी जी रात में आए थे लाइव। झुकना तो चाहिए, इतना सब होने के बाद भी नहीं झुकेंगे तो फिर उससे बेशरम आदमी शायद ही कोई होगा। क्योंकि पूरी देश के युवा सड़क पे आ गए हैं, मार खा रहे हैं, इस धूप के अंदर अपना हक मांग रहे हैं। उसके बाद भी अगर प्रधानमंत्री नहीं झुकेगा तो उस इंसान को शर्म आनी चाहिए। सर अच्छा, शिक्षा मंत्री इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे? क्या वजह है? सरकार नहीं दिलाना चाहती है, स्वयं नहीं देना चाहता है? ऑब्वियसली सरकार नहीं दिलाना चाहती है, क्योंकि देखिए जो सरकार होती है ना, आपस में एक दूसरे को सबके घोटाले पता होते हैं। हमारे ग्रुप में हम लोगों को एक दूसरे के सीक्रेट पता होंगे, तो सब एक दूसरे को बचाने के लिए किसी को नहीं गिराना चाह रहे हैं। 20 तारीख को जिस प्रकार से लाठीचार्ज हुआ था, आप थी उसमें? हाँ मैं थी। तो क्या कुछ देखने को उस समय मंजर देखने को मिला था आपको? बस युवाओं के साथ उचित था करना? बिल्कुल भी नहीं था। यहाँ पे लोग सिर्फ शांतिपूर्वक अपना हिस्सा मांगना है, अपना हक मांगना है। उसके ऊपर आप अगर उनके ऊपर लाठियाँ बरसाएंगे, उन्हें मारेंगे, हम लोगों को आतंकवादी करार कर रहे हैं। अपने देश के युवा को तुम आतंकवादी बोल रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? अगर तुम्हें लगता है कि 1 लाख आतंकवादी यहाँ पे है तो तुम्हें सवाल अमित शाह से पूछना चाहिए कि हमारे देश के अंदर 1 लाख आतंकवादी कैसे आए? हम लोग आतंकवादी हैं? हम अपने देश में अपने घर में अपना हक मांग रहे हैं, हम लोग आतंकवादी हैं? बीजेपी वाले कह रहे हैं कि विपक्ष के जो जितने नेता हैं ये सब बढ़ा चढ़ा के युवाओं को सामने लाए हैं। अगर आपसे सवाल पूछा गया, आपकी सरकार से सवाल पूछा गया, जो सत्ता में है उनसे सवाल पूछा गया, अगर वो सवाल का जवाब नहीं देंगे तो विपक्ष को तो आगे आना ही पड़ेगा ना। दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस देश की ऑपोजिशन की ही होती है। अगर तुम नहीं जो दोगे सवालों के जवाब तो विपक्ष ही आएगा सामने। क्या कहेंगे, कब तक प्रोटेस्ट चलेगा ये आपका? युवाओं का जो सीजीपी का प्रोटेस्ट है कब तक चलेगा? जब तक इस्तीफा नहीं दे देता वो। लग रहा है दे देंगे? देना पड़ेगा भाई, काफ़ी दिन हो चुके हैं। तो फिर वो चिपका हुआ है कुर्सी से। का बाल होता है ना, वो आ चुका है। ठीक है, बिल्कुल शर्म नहीं है उन लोगों को। इतना ज़्यादा जनता पिट रही है। उस दिन बच्चों के सर फाड़ दिए गए, आंसू गैस से गोले ऐसे डाल दिए गए जैसे हम आतंकवादी आ रखे हैं। आतंकवादी हैं हम लोग। हम हक मांग रहे हैं अपना। क्या कर रहे हैं हम? हक ही मांग रहे हैं ना। इस प्रोटेस्ट के लिए बोला जा रहा है कि यहाँ पे फंडिंग जो है बाहरी फंडिंग दी जा रही है। बाहरी से इनका मतलब वही बांग्लादेश, पाकिस्तान। इस देश में अभी भी लोग हैं जिनमें इंसानियत बची है, वो लोग वहाँ से खाना भेज रहे हैं, अपने पैसे लगा रहे हैं। ठीक है, आप जिस देश को हर न्यूज़ चैनल पे कवर करते हैं कि ये देश भूखा नंगा है, पाकिस्तान भूखा नंगा है, उस देश में अपने हालात नहीं संभाले जा रहे, वो देश हमारे देश को फंडिंग करेगा इस प्रोटेस्ट के लिए। मतलब क्रिटिकल थिंकिंग नाम की चीज़ है ही नहीं, जो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है सरकार के अंदर। अब ये सरकार सिर्फ अपनी सत्ता बचाने के लिए बैठी है, इसको पता है ये गलत है, लेकिन ये लोग एक दूसरे को बचाने के लिए बैठे हैं सिर्फ, और कुछ भी नहीं। 3 दिन में नया कानून लाएंगे पेपर लीक को लेकर, जिसको जो कह रहा है सर इतने दिनों से प्रोटेस्ट चल रहा है, अभी तक उन्होंने सुना तो नहीं। नया कानून लाना अगर इतना आसान होता, इतने टाइम हो गया, 1 महीने से ऊपर लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं, कोई सुनवाई नहीं है। वो लोग ऐसे एक्ट कर रहे हैं जैसे कोई 1-2 दिन की बात है कि हाँ आप ये मत करिए, आप ये मत करिए। आप लोग इतने टाइम से थे कहाँ? इतना टाइम लगा क्यों? यहाँ तक प्रोटेस्ट बढ़ा क्यों? आप पहले भी तो ले सकते थे डिसीजन। नीट लीक इस बार नहीं हुआ है। इट्स नॉट जस्ट 2026, इट हैज़ हैपेंड बिफोर एंड इट विल हैपन। ऐसे आगे भी जिस हिसाब से इनकी हरकतें चल रही हैं। आपको अगर प्रोटेस्ट से इतनी दिक्कत है, आप बताइए कि पहले क्यों नहीं ली अकाउंटेबिलिटी? वेयर वर यू गाइज? उस टाइम कहाँ थे? इतने सालों से होता आ रहा है ना ये सब, तो हमने तो नहीं करा पहले प्रोटेस्ट। वी वर टेकिंग कि अच्छा ओके गवर्नमेंट है, दे विल सी 2025-24 पिछले बार मैंने भी दिया था नीट, उससे पहले भी दिया था। क्या मतलब है ये? इसका मतलब हम लोग बच्चे यहाँ पे पागल है कि हाँ वो पेपर देते रहे, हम लोग आप पे ट्रस्ट कर रहे थे, हम लोग के ले रहे थे गवर्नमेंट को सीरियसली कि इट्स फाइन, दे विल लिसन। हर जगह से यहाँ से लिया जा रहा है, यहाँ से हम लोग अरेस्ट कर रहे हैं, हम लोग यहाँ से अरेस्ट कर रहे हैं, उसके बाद भी क्यों हुआ? क्या आप लोगों को नहीं पता चल रहा था कि सिस्टम में फॉल्ट कहाँ पर आ रहा है? आप लोग क्यों नहीं कर पाए उस चीज़ को ठीक? बस मेरा ये मानना है कि अगर वो लोग प्रोटेस्ट को ब्लेम कर रहे हैं तो आप पहले ये देखिए कि बच्चे कितने ज़्यादा डन हो गए थे आपसे कि हाँ उन्हें इस लेवल तक आना पड़ा। कोई नई बात नहीं है कि उन्होंने एक पेपर लीक करा उसकी वजह से बच्चे यहाँ पे आ गए। इतने सारे पेपर लीक हुए हैं, तो प्लीज़ स्टॉप ब्लेमिंग द स्टूडेंट्स एंड टेक अकाउंटेबिलिटी। 20 तारीख को जिस प्रकार से लाठीचार्ज किया गया महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ, उनके साथ किस प्रकार से आप तमाम वीडियो देखे होंगे, किस नज़रिए से देखते हैं? सर इसे इस नज़रिए से देखा जाता है
कि हमारा ये राइट था आपसे क्वेश्चन पूछना, आपको बोलना। प्रोटेस्ट आज चालू नहीं हुआ था, वो वहाँ पे 1 महीने से बैठे हैं। स्टूडेंट्स ऐसे रोड पे नहीं आए तुरंत ही। तो अगर आप लोग इस चीज़ के लिए ब्लेम कर रहे हैं कि इतने सारे बच्चे आ गए, आप जवाब दीजिए ना। आप लाठियों क्यों बरसा रहे हैं बच्चों पे? आप डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, आप जवाब दीजिए। बच्चे सवाल पूछ रहे थे, हमारे प्रोटेस्ट का नाम ही था पीसफुल प्रोटेस्ट, देयर वाज अ रीजन। Nobody picked up stones or anything. But where were the government? Where were the officials? सिर्फ आप सब कर लोगे, आप डिटेन कर दोगे, आप बच्चों को डरा दोगे, आप नए लॉज ले आओगे, बट यू वोंट आंसर अ सिंगल स्टूडेंट कि हाँ जी हम आगे क्या करने वाले हैं। बीजेपी कह रही थी कि सरकार जिस प्रकार से युवा तमाम प्रकार के नारे लगा रहे थे, चाहे भीम जय भीम की बात हो या और तमाम प्रकार के, उनको पीसफुल शांति करना चाहिए, अपनी मांगों को लेकर चल रही है, तमाम प्रकार के नारे लगा रहे हैं, क्या कहेंगे? सर, ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज स्टिक टू द एजेंडा। इट वाज नेवर अबाउट बीजेपी, अबाउट कांग्रेस। We were not here to discuss any political issue. We were all here to discuss the exam situation, the leak situations. हम यहाँ पे किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहे. We were not here from Congress, from BJP, from any other thing. We are here for a right कि हाँ paper should be fair. That's it. Sorry sir, my neck is going. Thank you so much. क्या कहेंगे सर? सर कुछ नहीं सर, अपनी बातों को नहीं रखना है। सर क्या बातें रखें ये बताइए। ये जो लेडीज़ों पे लाठी चार्ज कर रहे हैं, इनका क्या मतलब है लाठी चार्ज करने का? लेडीज़ों पे क्या दिखाना चाह रहे हैं ये बताइए। ये डराने के लिए लेडीज़ों पे लाठी चार्ज कर रहे हैं। लेडीज़ों के लिए वो चलाया हुआ था इन्होंने, बेटी बचाओ बेटी बचाओ। अब कहाँ गया वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, जो इन्होंने लेडीज़ों पे लाठी चार्ज की है, लेडीज़ों के कपड़े फाड़े हैं। अब कहाँ है वो, कहाँ है वो? एक सवाल, क्या धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दे देंगे जिस प्रकार से प्रोटेस्ट जारी है? जिस हिसाब से प्रोटेस्ट चल रहा है उस हिसाब से उनको देना पड़ेगा। जब तक वो प्रोटेस्ट में इस्तीफा नहीं देंगे, जब तक ये प्रोटेस्ट ख़त्म नहीं होगा, उनको इस्तीफा देना ही पड़ेगा। ये सरकार, उन्होंने बोला 3 दिन में चुनाव वो कानून बनाएंगे, उस पर अमल किया जाए। आप एक बात बताइए, अगर उन्हें कानून लाना है पहले आके स्टूडेंटों से बात कीजिए कि उनका क्या एजेंडा है, क्या है। एक बार आके बात भी नहीं कर रहे हैं वो, सीधा उन्होंने लाठी चार्ज का वो दे दिया है। आपने किस उससे दिया है लाठी चार्ज का? वो आप लाठी चार्ज करने का वो दे देंगे तो हम क्या पीछे हट जाएंगे? ऐसे कोई पीछे नहीं हटने वाला। अब यहाँ पे भी सबके ऊपर लाठी चार्ज हुई है, वो तो अभी भी बैठे हैं। अब आप हटा लीजिए, किस किस को हटाएंगे? और स्टूडेंट आ रहे हैं। मांगों पे टिके रहेंगे आप? मांगों पे टिके रहेंगे अपनी। अरे आप चौथा स्तंभ में आपका क्या योगदान रहेगा, आप ये बताइए ना। सर मेरा आप सबकी आवाज़ों को उठाना है सर। हम तो लगे अपने काम पे, बट आपका क्या रोल रहेगा? आप मीडिया हो, आप सच्चाई सर उसको दिखाना मेरा काम है सर। मतलब आप हमारी जो बात है वहाँ डिलीवर कर देंगे, दैट्स इट। आप अपनी तरफ से कुछ कोई एडवाइस नहीं देंगे कि हाँ ये जो भी कुछ हो रहा है ये गलत हो रहा है और मोदी यू आर जो भी है। जो गलत होगा उसका गलत सपोर्ट किया जाएगा, जो सही होगा उसका सही सपोर्ट किया जाएगा सर। 15 साल से गलत कह रहे हो भाई, 15 साल से गलत हो रहा है। मोदी सरकार में पेपर लीक हो रहे हैं, कम से कम 150 पेपर लीक हो गए, आज तक मोदी के मुंह से चाऊ नहीं निकली। फिर भी लोग मोदी जी कह रहे हैं कि हमें जनता पसंद कर रही है, तीसरी बार प्रधानमंत्री पसंद नहीं कर रही है। ईडी और मीडिया और ये कोर्ट कचहरी ये सब बिके हुए हैं, ये पसंद कर रहे हैं, सब खरीद लिया मोदी ने। आपने बोला जनता ने पसंद करा है, जनता ने बोला बीजेपी कह रही है। बीजेपी जनता ने पसंद करा है, ठीक है ना। अब जनता ने पसंद करा है तो तुम उनके लिए उनके हितों के बारे में सोचोगे ना। ऐसा तो नहीं कि आपने उन्हें वोट दे दिया हम आपको बाहर में घुस दें, ठीक है ना। अब किसने बोला ये कि जनता, किसने बोला आप बताइए कि उन्हें मतलब जनता ने पीएम को बनाया है, पीएम बनाया है जनता ने, तो वो जनता के लिए वो करेंगे जो उनका ही डिसीजन मान्य होगा। ये किसने बोला है? कोई नहीं बोला है। हाँ, किसने बोला तो है ये? कोई नहीं बोला है कि जो सरकार कहेगी वही सब मानेंगे। गलत चीज़ है। देखो अगर हमारा राइट है देखो वोट देने का, ठीक है ना। हम उम्मीद करते हैं सरकार से कि हम वोट हमारा सही जगह गया है, हमारे हितों के बारे में सोचेगी, ठीक है ना ये। लेकिन ना तो इस सरकार चुनती है, ना तो इस पार्टी को डेमोक्रेसी का मतलब पता है, ना कॉन्स्टिट्यूशन का पता है, ठीक है ना, ना ही सेकुलरिज्म का मतलब पता है, ठीक है ना। इनके पास 2-3 बातें रहती हैं, ठीक है ना। मैं कह रहा हूँ कि अगर ये 10 साल और पार्टी राज कर गई तो ये जो धर्म है, जाति हैं, ये हमारा जो समाज है, हमारी जो भारत है, जातियों में बट जाएगा। और जो धर्म जातियों में बटा है, जो समाज जातियों में बटा है, उस धर्म का, उस देश का नाश अवश्य हुआ है, आपको पता है, ठीक है ना। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सब मनुष्य हैं, ठीक है ना, सब इंसान हैं। लेकिन ये इंसानियत नहीं मानती, इन्होंने सबको डिवाइड कर रखा है। इनका सिस्टम डलहौजी, लॉर्ड कर्जन ऐसा हुआ है, डिवाइड एंड रूल, ठीक है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने आपको वोट दिया है, आपकी जिम्मेदारी है हमारा एजुकेशन देखना, हमारी जॉब देखना, हमारा एम्प्लॉयमेंट देखना। पता है सबसे बड़ी बात यह है, इंडिया के जितने भी न्यूज़ चैनल हैं
या आप जैसे भी न्यूज़ चैनल हैं, मैंने कभी एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन सिस्टम पे और भी सारे मुद्दे हैं, इन पे कोई बात करते देखा ही नहीं है। बस एक ही चीज़ पे अटके साले, धर्म जाति कटोगे बटोगे। यार मैं कह रहा हूँ कि जिस देश में 100 करोड़ से ज़्यादा हिंदू रह रहे हैं, उस देश में हिंदू कैसे कचरे में आ सकते हैं, बताइए आप। ये जो आपने बोला, जो मीडिया कह रही है, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, गोदी मीडिया से सबका अलग अलग काम है। गोदी मीडिया आप लोग कहते हैं, सोशल मीडिया ऐसा काम नहीं करता कि किसी मुद्दे पे बात ना करे। अब मुझे एक चीज़ बताइए, एक महीने के अंदर आज तक ABP न्यूज़, इंडिया TV और भी बहुत सारे चैनल हैं, बात मैं नहीं कर रहा। आप बात नहीं करो, मैं आपसे क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ। इन्होंने कभी इस प्रोटेस्ट के पक्ष में कभी नहीं बोला। कॉकरोच बोलते हैं, आतंकवादी बताते हैं, देशद्रोही बताते हैं, पाकिस्तान से कनेक्शन है। पाकिस्तान से कनेक्शन हो सकता है इनका, बताओ क्या होगा, बताइए। अरे सीधी बात है, चलो मानते हैं कनेक्शन पाकिस्तान से है, इसके बदलवा तो बात खत्म हुई, बात ईगो पे आ गई है, हैं? अरे ईगो को छोड़ो यार, लोगों के बारे में सोचो। आपको पता है उत्तराखंड में आज पेपर लीक हो गया है, आज ही हुआ है। मैं किसकी सरकार है? BJP की सरकार है ना। तो कौन डिबेट करेगा इस चीज़ में, बताओ कौन डिबेट करेगा, बताओ। रुक नहीं रहा, पेपर लीक आज ही हुआ है, रुक नहीं रहा। इंडिया घंटे पहले इंडिया में पेपर लीक जब से ये मंत्री जी बने हैं, प्रधान जी, तब से पेपर लीक तो एक छोटी समस्या है। एम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हेल्थ, मेडिकल, फाइनेंस। आपको पता है इंडिया की जो, अब एक चीज़ बताइए आप, मोदी जी कहते हैं हमारी GDP हमने बहुत सारा इंक्रीमेंट किया। जिस देश में हंगर इंडेक्स सूची है वो 102 है, आप समझ रहे हो? मतलब पूरे वर्ल्ड में हमारा ऐसा स्थान है 102वां, जहाँ भूखे लोग सो जाते हैं। आप क्या उम्मीद करोगे? आप फौज तैयार कर रहे हो कि हम टॉप 3 की हमारी वो आर्मी है। ये बताओ, प्रोटेस्ट जारी रहेगा जब तक इस्तीफा नहीं? ये जारी रहेगा। ये छोटी सी बात है। अभी तो क्या ये जो कह रहे हैं ना कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा है, ये तो एक छोटी सी बात है। सुन रहे हैं? मैं कहता हूँ कि पूरी कैबिनेट साफ करो, ठीक है ना। और 1 महीने से प्रोटेस्ट चल रहा है। ये जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, इन्हें इससे सीखना चाहिए कि भैया अगर हमारे डिपार्टमेंट में अगर कोई गलत काम हुआ तो फिर हमारा नंबर आएगा, वो नंबर आएगा उनका। तो अपनी जो चीज़ें वो सुधारो, ठीक है ना। अब देखो आइडियोलॉजी सेम है ना, अब ये इस्तीफा दे देगा, मोदी ही बनाएंगे उससे कैबिनेट मिनिस्टर, कोई दूसरा आएगा। आइडियोलॉजी सेम रहेगी ना, क्या गारंटी है कि दोबारा से ये चीज़ नहीं होगी, ठीक है ना। पहली बात तो ये है कि हमारा तो प्रयास फिलहाल यही है कि इस्तीफा दें, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट करें, कैबिनेट मंत्री है, उसके बाद अगर चीज़ें गड़बड़ होती हैं तो फिर दोबारा से बैठें धरने पे। बोला था ना 1:30 बजे तक बोलेंगे। अब हम बोलेंगे भाई, आज को उठा के हमारी वीडियो बना लो, ठीक है। 15 साल में आज तक मोदी ने क्यों ना करी। बालकनी के पेपर एग्जाम है, कल को मान लो तुम्हारा भाई है, मेरा भाई है, मैं तो मान लो ओवर एज हो गया, ठीक है। कल को पेपर नीट के एग्ज़ाम जो वो है, फेल हुए और ये लीक हो रहे हैं, बार बार लीक कर रहा है, ठीक है। ओवर एज है जाए, उसका जिम्मेदार कौन है? सरकार ने आज तक नहीं बोली कि जो बच्चा फेल हुआ है हम 2 साल का 3 साल का टाइम दे रहे हैं। अब सरकार की पैंट ढीली हो रही है ना, अब बोल रहा है धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देगा। अब बहुत सर से पानी निकल गया है भाई। यूपी के गंजा देखो, ये जो योगी है जो गंजा, ठीक है, यूपी जो गंजा है वो धर्म के नाम पे यूपी को बांट रहा है पूरा। कह रहा है ये आतंकवादी है, ये खालिस्तानी है, ये पंजाबी है, पंजाबी को खालिस्तानी है, हिंदू है तो देशद्रोही है, मुसलमान है तो वो पाकिस्तानी है। मतलब इस तरीके की बात नहीं चलेगी भाई। रहना है तो कायदे में रहें ये लोग, नहीं तो जो बीजेपी सपोर्ट करता है वो देशभक्त है, बाकी सारे एंटी नेशनल हैं, सारे आतंकवादी हैं। मैं आतंकवादी, ये आतंकवादी। जो बीजेपी सपोर्ट नहीं करता वो अंधा आतंकवादी, उसे गोली मार दो। मायने नहीं रखती हमारे लिए भैया बहुत बढ़िया। एक चीज़ बताइए, क्या लगता है जो बीजेपी पार्टी में है वही सब हिंदू हैं? जो बीजेपी है वो हिंदू नहीं है? मैं कह रहा हूँ कौन सा बीजेपी वाला कौन सा हिंदू है? और उपनिषद में, वेदों में, ग्रंथों में, पाषाण में और बहुत सारे मुझसे मुकाबला करे। मैं नास्तिक आदमी हूँ, ठीक है ना, लेकिन मैंने सारे शास्त्र पढ़े रखे हैं। मुझसे कोई बात करे, कुछ आता है नहीं है। हिंदू जय श्री राम एक टैग है गुंडागर्दी का, हम यहाँ पर भगवान तो अलग चीज़ है, 10,000 साल पहले की बात है, भगवान ने करी है, बहुत अच्छी बात है। आज तक वैसा कोई बात नहीं है। यहाँ क्या आवश्यकता है? जय श्री राम और राम राम। आज से अब तक गांव वगैरह में जो बुजुर्ग होते थे वो हाथ उठा के, हाथ जोड़ के राम राम करते थे अभिवादन के लिए, ठीक है। उनके सुबह मुंह से यही निकलता था, किसी को देखा राम 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 जय श्री राम, ठीक है। अब क्या कर दिया है, राम राम को बीजेपी ने अपना नारा बना लिया है कि बीजेपी के लिए जय श्री राम। कहीं मारने जा रहे हैं जय श्री राम, बजरंग दल जय श्री राम, ठीक है। बच्चों को मार रहे हैं जय श्री राम। भाई राम का नाम मत खराब करो अपने आगे।
तुम लोगों ने हिंदू है, जो अंग्रेजों की पैदाइश है ये। जो आज की जो हिंदू है, आज की जनरेशन के मन में तुम्हें आज की जनरेशन में दिल के अंदर जैसे राम जी के लिए इज्जत पैदा करनी चाहिए थी, उन्होंने इज्जत खत्म कर दी है। वो उन्होंने राम जी का चुनावी एजेंडा बना दिया उसे, ठीक है। अब राम सुनते ही बच्चों को लगता है ये गुंडे आ गए, ठीक है। पहले में लगता था राम सुनते ही आदर करना है, सिर झुकाना है, कोई हमसे राम राम बोल रहा था। अब राम राम सुनता है बच्चे हाथ उड़ के भागते हैं, लड़ते हैं कि ये गुंडे आ गए। तो राम का नाम खराब कर दिया अपनी सरकार के चलते। हनुमान जी को आगे नचा रहे हैं, अपने रथ के आगे अपनी रैली में नचा रहे हैं हनुमान जी को। की बात ये क्या है? उड़ा रहे हो, बताओ मोदी। आपकी उम्र क्या है? आपकी उम्र क्या होगी? देखो जो किया धरा है वो ये 35-40 वाली उम्र वालों ने किया है। सारा रायतों ने फैलाया, बीजेपी लेकर आए, अब समेटना झेलना हमें पड़ रहा है युवा पीढ़ी को। पूरे बहुमत लाए, पूरे अंधभक्त हम भी, लेकिन हाँ बिल्कुल पूरी तरह से अंधभक्त, पूरी तरह से लाए सरकार में हमारे साथ। चलो पहले जो है वो ठीक है, लेकिन पूरी तरह से अंधभक्त था मैं, लेकिन आज नहीं हूँ। जो भाई लोगों के साथ में जो अत्याचार हो रहा है ये होने नहीं दूंगा मैं, चाहे मेरी जान चली जाए। मैं दिल्ली के जंतर मंतर में हूँ और बहुत सारे लोगों से हमने बात किया, सबका मुद्दा एक ही है कि धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री है वो इस्तीफा दे। और बहुत सारे लोगों का ये भी मुद्दा है कि पूरी कैबिनेट जो मंत्रालय है स्वयं इस्तीफा दे। अपनी राय जरूर दीजिएगा। मैं आपका सनी दिल्ली के जंतर मंतर से धन्यवाद।